हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई टर्म 1 में ओएमआर शीट कैसे चेक होगी। देखिए, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जो ओएमआर शीट है उसमें जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं वो कैसे चेक किए जाएंगे। देखिए, जो सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस किया है उसके बेसिस पर क्या है वो इस वीडियो में आप जानेंगे। देखिए, ओएमआर चेक करने का जो बिल्कुल रियलिटी है, जो असली सच है, वो आपको कैसे पता चलेगा। जो सीबीएसई बोर्ड कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने किया होगा तब तो आप क्या रियलिटी जान पाएंगे, और अगर आप कुछ भी सुन लेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने क्या कहा है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, तो इस वीडियो को आपको क्या पूरा देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो आपने क्वेश्चन के आंसर आपको जो करने हैं उनमें ए बी सी डी एक बॉक्स और एक इस तरीके सर्किल बना होगा जिसके ऊपर हैशटैग लगा रहता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जो आपके ऑप्शन होते हैं वो आपको आंसर क्या करने होते हैं। जैसे ए बी सी डी लिखा हुआ है, अगर सपोज करिए आपका आंसर ए है तो आपको ए क्या कर देना है, डार्क कर देना है। ए को डार्क करने के बाद इस बॉक्स में क्या है, ए लिखना है। और अगर सपोज करिए क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ये जो अनअटेम्प्ट वाला बॉक्स है इसको क्या डार्क कर देना है। ये एक नॉर्मल तरीका है जो बच्चे को करना चाहिए। अब देखिए, काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ मिस्टेक या तो गलती से हो रही है या फिर इन केस उनसे हो जाती है किसी भी कार्ड से। तो देखिए, वो क्या क्या मिस्टेक वो आपको समझना है। तो देखिए, पहले आप समझिए कि सीबीएसई बोर्ड क्या कह रहा है। तो देखिए, पहली बात तो मैंने आपको बताई कि कैसे आपको करना है। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड का ये कहना है फर्स्ट पॉइंट में डार्क प्लस राइट, मतलब अगर आपको ऑप्शन ए लग रहा है तो ए को आप डार्क तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन डार्क करने के साथ में यहां पर लिखना क्या है, कंपलसरी है। अगर आप यहां पर नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर अनअटेम्प्ट मान लिया जाएगा। तो डार्क करना और राइट करना दोनों क्या है, कंपलसरी है। मतलब आपको डार्क भी करना है और राइट भी करना, तो मतलब ये क्या हमारा कंपलसरी है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि भाई डार्क के साथ में जो राइट करना वो क्या है, कंपलसरी है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कहा है सीबीएसई बोर्ड ने वो समझिए। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने कहा है अगर आप एक से ज्यादा ऑप्शन को क्या डार्क कर देते हैं, आपने क्या किया भैया, गलती से एक से ज्यादा ऑप्शन डार्क कर दिया। जैसे आपको जो है ए लगाना था, अब आपने ए की जगह बी लगा दिया, अब आपने फिर से उसको ए लगा दिया, अब आपको दो ऑप्शन हो गए डार्क। अब इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में मान लीजिए आपने क्या है, इस बॉक्स में जो है ए लिख दिया, आपको ए लगाना तो आपने मान लीजिए ए लिख दिया इस बॉक्स में, तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो अनअटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि आपने यहां पर क्या है, दो डार्क कर दिए, ए भी डार्क कर दिया बी भी डार्क कर दिया। तो इस केस में जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, अनअटेम्प्ट मान लिया जाएगा। जैसे अगर आपने मोर देन वन डार्क किया है और आपने कुछ भी बॉक्स में लिखा है तो आपका क्वेश्चन क्या, अनअटेम्प्ट ही माना जाएगा, मतलब उसका मार्क्स आपको क्या है, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद देखिए, बोर्ड क्या कहता है, थर्ड पॉइंट समझिए। बोर्ड कहता है जैसे मान लीजिए आपके शीट में 45 क्वेश्चन को करने थे, आपने 45 की पोजीशन पे 46 वाले में क्या है, ऑप्शन को डार्क कर दिया, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 45 वाला करना, तो आपको 45 वाले के सामने ही लगाना है। आप ये नहीं 45 को हटा के 46 में कूद गए, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ध्यान रखें कि भाई अगर आपने जो 45 की जगह 46 लगा दिया है तो भैया मार्क्स नहीं मिलने वाला है, आपका जो नंबर है वो कट जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है सीबीएसई वो समझिए, फाइनल किसे माना जाएगा। जैसे ये जो सर्किल डार्क किया जा रहा है इसको फाइनल माना जाएगा, या इस बॉक्स में फाइनल माना जाएगा, या फिर ये जो अनअटेम्प्ट का ऑप्शन है इसको फाइनल माना जाएगा। तो देखिए, फाइनल आपका जो है माना जाएगा ये बॉक्स वाला, ये जो बॉक्स में लिख रहे हैं ये फाइनल माना जाएगा, और ये अनअटेम्प्ट लिख रहे हैं तो उसको भी फाइनल माना जाएगा। मतलब करेंगे आप एक ही चीज, या तो इसको करेंगे या तो इसको करेंगे। अब बच्चों देखिए, ये समझना है आपको, फाइनल इसको माना जरूर जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप यहाँ पे क्या डबल डबल क्या कर दे, डार्क कर दे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, फाइनल बॉक्स को माना जा रहा है लेकिन डबल डार्क अलाउ नहीं है। ये बोर्ड ने क्लियर अपने नोटिफिकेशन में कहा है, जब ये सीट जारी की गई थी जहां पे आपको ये पूरा फॉर्मा दिया गया था भाई आपको कैसे ओएमआर शीट फिल करनी है, तो उसमें क्लियर मेंशन है कि भाई आप क्या है, दो ऑप्शन को क्या है डार्क नहीं कर सकते हैं, भले ही आपने फाइनल में या कुछ भी दिया हो, फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका पेंसिल यूज। देखिए, यदि किसी बच्चे ने पेंसिल का यूज कर दिया है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब आपको पेन का यूज करना था, आपको पेंसिल का कोई भी यूज नहीं करना था।
तो ये तो बात होगी भाई सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होनी है। अब समस्या ये आ गई है कि काफ़ी बच्चे ऐसे उन्होंने देखिए क्या किया, एक बच्चे ने कमेंट करके बताया कि सर मैंने क्या किया, पहले डी लगा दिया, डार्क कर दिया, फिर उसके बाद यहां पर डी लिख दिया, फिर उसके बाद हमने अनअटेम्प्ट पे भी कर दिया, तो क्या हमको मार्क्स मिलेगा या फिर अनअटेम्प्ट माना जाएगा? तो बेटा आप बताओ, आप मतलब एक तरफ आंसर दे रहे हो, एक तरफ कह रहे हो भैया हम आंसर नहीं दे रहे, एक तरफ दे रहे एक तरफ नहीं दे रहे, तो बोर्ड क्या करेगा? अरे बोर्ड कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया तो क्या करेगा? आपके क्वेश्चन ऐसे बड़े काट देगा, और काट देने का मतलब क्या है? काटने का मतलब क्या है? मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप कंफ्यूज वाला काम करोगे, आपको भैया हमने ये डार्क कर दिया, यहाँ डी लिख दिया, उसके बाद हमने इसको अनअटेम्प्ट कर दिया, तो भाई मार्क्स नहीं मिलेगा। अरे बच्चों एक बात ये भी तो समझो, अगर आपने मान लो यहाँ डी डार्क किया था, यहाँ डी लिख दिया, तो अनअटेम्प्ट करने की जरूरत क्या थी? नेगेटिव मार्किंग थोड़ी था। अरे जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई अनअटेम्प्ट को तो लगाने नहीं चाहिए आपको, आपको तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और बच्चों अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो अलग अलग तरीके से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मैंने बी और सी को डार्क कर दिया, फिर यहाँ पे बी लिख दिया, कैसे माना जाएगा? तो बेटा एक बात ये समझ लो, बोर्ड क्या कह रहा है? बोर्ड यही कह रहा है कि भाई आपको एक डार्क करना है, उसको डार्क करने के बाद फाइनल आंसर आपको यहाँ देना है। तो जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो भी आपको बताया गया बिल्कुल आप प्रॉपर वे में पढ़ सकते हैं। जो आपका रिलीज किया गया था फॉर्मेट ओएमआर शीट का, उस फॉर्मेट में आप जाइएगा, नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शन को आप पढ़िएगा, तो आपको सारी डिटेल क्या मिल जाएगी। और बच्चों यदि कोई आपका डाउट है, कुछ आपका कंफ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीबीएसई टर्म 1 के बाद जो आपका सीबीएसई टर्म 2 का पेपर होने वाला है, उसके लिए क्या है, मैंने आपको स्ट्रेटजी का एक वीडियो दे रखा है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। और बच्चों उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाई आपको कैसे तैयारी करना है। अगर किसी बच्चे का इनकेस सीबीएसई टर्म 1 में कोई पेपर टफ आ गया या उसका अच्छा नहीं हो पाया, तो उसको आगे क्या करना है, कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है और किस तरीके से अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए एक अच्छा रिजल्ट लेके आना है। और बच्चों काफ़ी वीडियोस मैंने आपके लिए डाले हुए हैं, जैसे रिजल्ट कब आएगा, ये सारी जानकारी आपको मैंने दी हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन दबा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके बोर्ड के रिगार्डिंग, वो सभी वीडियो आपके लिए लाए जाते हैं। और बच्चों सिर्फ सीबीएसई बोर्ड का हमारा चैनल है, इस पर कोई अदर वीडियो नहीं आता है, केवल सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग वीडियो आते हैं। तो आप सभी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।